कभी सोचा है आपने, एक छोटा सा व्रत, एक सच्चे मन से की गई पूजा कैसे हमारे जीवन की हर मुश्किल को सरल बना सकती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो केवल कहानी नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और भगवान गणेश की कृपा का प्रतीक है। यह कथा है ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत की कथा, जिसे सुनना मात्र ही आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आवाहन कर सकता है। तो आइए, मन को शांत कीजिए, ध्यान लगाइए और स्वयं को इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ समर्पित कीजिए। ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। विशेष रूप से ज्येष्ठ माह की संकष्टी गणेश चतुर्थी का महत्व अधिक होता है, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि के देवता माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली सभी शक्तियां दूर हो जाती हैं। ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन भक्तगण प्रातःकाल स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करते हैं और भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर के एवं पूजना अर्चना करते हैं। इस दिन विशेष रूप से गणेश जी को दूर्वा, मोदक और लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही गणेश जी की व्रत कथा सुनने का भी विशेष महत्व होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए, अब आप सुनेंगे ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा को। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, विघ्न विनाशक की जय। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृहसूत्र के वैदिक विधान से किया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभाशुभ व्रत को किया है। हे कल्याणी, आप मुझे यह व्रतानुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर के उसके ससुर ने कहा, हे बहू, आप सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़े हो, अतः किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम पीड़ित हो। ऐसी तिथि में आप किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपयोग करने का है। ये गणेश जी कौन है, फिर ऐसा करना ही क्या है? कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 महीने बाद वह सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया गया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। कुछ लोग व्याकुल होकर के कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया? बारातियों के द्वारा ऐसा समाचार मिलता है कि उनकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो करके कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वाया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर के ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए, साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन करने के लिए इस मधुर भाषणी के घर आए।
ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर के उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन बनाने के बाद उन्होंने ब्राह्मण को भोजन कराया, वस्त्रादि इत्यादि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे अनुग्रह प्राप्त कर लो, कोई वर मांग लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर के कन्या हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणेश भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन कराइए। कन्या की बात सुनकर के गणेश जी ने उनसे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तेरे पति शीघ्र ही आवेंगे। कन्या राशि को इस प्रकार से क्षमा करके गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह संपन्न किया गया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा न करने केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। यह व्रत मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है तथा भक्तों को भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी दिन व्रत करने से न केवल हमारी कठिनाइयाँ और समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि हमें आध्यात्मिक बल भी मिलता है। ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करना और व्रत कथा का श्रवण करना हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह पर्व हमें विश्वास, श्रद्धा और संकल्प के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा का महात्म विशाल है और इसे सही विधि विधान से करने से जीवन में अनंत सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। गणपति बप्पा की कृपा से हर भक्त का जीवन मंगलमय हो जाता है और गणेश भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आपका भी जीवन मंगलमय हो, यही हमारी गणेश भगवान से प्रार्थना है। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही ज्येष्ठ महीने में सुनी जाने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। जो भी इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो उन्हें गणेश भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी उनके ऊपर समस्याएं चल रही होती हैं या जो भी किसी कठिनाई से गुजर रहा होता है, तो गणेश भगवान की कृपा से उसके सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और उसके सभी अमंगल मंगल हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करता हूँ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः यह मंत्र लिखते हुए कमेंट अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो।